बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा पॉकेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर इसको ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने गर्म पानी लिया 1 कप, उसमें चीनी डाली है 1 टेबल स्पून और ईस्ट डाली है हमने 1.5 टीस्पून। स्पून हमने मेजरमेंट वाले ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छी तरह इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से फूल जाती है। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अगेन, और फिर इसमें हमने मैदा डाल दिया 3 कप। इसको छान के रख लें और फिर 3 कप डाल दें, और फिर इसमें नमक डालें 1/2 टीस्पून। तेल डालें इसमें 1/4 कप। अच्छी तरह करें इसको मिक्स। पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, और खूब अच्छी तरह गूंदने के बाद देख सकते हैं आप कितना स्मूथ हो गया। उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप अपने हाथ में लिए, ऑयल लगाया, 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हमने एक पैन में ऑयल लिया और उसमें हमने चिकन डाल दिए, क्यूब्स वाले छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए थे, और ये 500 ग्राम है। अच्छी तरह से हमने इसकी यहाँ बुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो 4-5 मिनट में कलर चेंज हो गया इसका। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून डाली, चंद सेकंड इसको भी फ्राई करा। उसके बाद फिर हमने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला 1 टीस्पून। चमचा मुस्तकिल हमने चलाते रहना है क्योंकि इसकी भुनाई करते रहेंगे। लहसुन का पाउडर डाला हमने 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर जो होता है ये होममेड है, आप मेरे पेज पे देख सकते हैं। नमक डाला 1/2 टीस्पून। जो होममेड चीज़ें होती हैं उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ज़ीरा पाउडर डाला हमने 1/2 टीस्पून। ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है। फिर अच्छी तरह से हमने इसकी भी बुनाई करी है। तो आप देख सकते हैं कलर से ही आपको पता चलेगा कि मुस्तकिल हमने दरमियाने आंच पे इसकी बुनाई करी है। तो 1/2 कप के बराबर हमने यहाँ पर कॉर्न डाल दिए। ये जो है वो कैन वाले कॉर्न है। फिर यहाँ इसको भी डालने के बाद हमने कुछ सेकंड 50-60 सेकंड इसकी बुनाई करी। फिर हमने मिक्स हर्ब डाले 1 टीस्पून। फिर इसको भी अच्छी तरह मिक्स करा और ये रेडी हो गया। अब आते हैं हम आटे की तरफ। तो हमारा आटा भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने पेड़े बना लेना है इस तरह से। अब पूरा एक मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी। बेल लें, और बेलने के बाद फिर हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाला है, और ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 3 टीस्पून डाला है। जो आपको जायका पसंद है आप उस हिसाब से भी चीज़ें डाल सकते हैं। मतलब जैसे अगर आपको ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस चाहिए तो वैसे 3 टेबल स्पून ठीक था। उसके बाद यहाँ पर चिकन वाला पिज़्ज़ा हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद चीज़ जितनी आपकी मर्ज़ी हो आप डाल सकते हैं, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, बस अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए इतनी ही चीज़ें डालेंगी इसमें। उसके बाद इसको फोल्ड कर दिया, और ये इस तरह से हमने इसको पैक कर देना है। बस इसी तरह से हमने सारे के सारे रेडी कर लेना है। ये देखें सारे रेडी हो चुके हैं। फोक की मदद से इसमें हमने होल कर लेना है छोटे छोटे से। उसके बाद हमने एक अंडा फेंट लिया, और फेंटने के बाद ब्रश की मदद से इस पर लगाएंगे। अब यहाँ पर आपने ओवन भी प्री हीट करने के लिए रख देना है 5-10 मिनट पहले। उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। 180 सेल्सियस पे आप ओवन को रेडी कर लें। उसके बाद हमने इसको ओवन में डाल दिया तकरीबन 1 आवर के लिए बेक के लिए। फिर भी आप चेक कर सकते हैं अपने ओवन के हिसाब से। अब ये देखें 2 पहले रेडी हो गए थे, फिर बाद में ये रेडी हो गए। तो ये सारे रेडी हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।